नमस्कार बच्चों। आज पिछले पार्ट में हमने कबीर के जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखियों में से गुरुदेव को अंग से संबंधित जो साखियाँ हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करूँगा कबीर के गुरुदेव को अंग। अर्थात कबीर का कहना है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य गुरु के द्वारा किया जाता है, इसलिए गुरु का अपने आप में अलग और निराला महत्व है। गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। शिष्य को इस पार से उस पार पहुंचाने का कार्य केवल गुरु के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए हम गुरु को नकार नहीं सकते। सतगुर सवान को सगा सोधी सही न दाती, हरि जी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। कबीर कहते हैं कि एक सच्चा गुरु है वो ईश्वर के समान है, और एक सच्चा गुरु है वो हमेशा सगा होता है, अर्थात हित का कार्य करता है। सोधी सही ने दाती, अर्थात इसमें शोध करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के साथ में हमेशा खड़ा रहे। हरि जी समान को हितु, और जो भगवान हरि हैं अर्थात जो ईश्वर है वह भी उसी का हितार्थी है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। हरिजन सही ने जाती, अर्थात जो हरि का जन है वह कभी उससे दूर नहीं जाता, अर्थात मनुष्य को अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य गुरु के द्वारा ही किया जाता है, और इसलिए गुरु का सत्यवादी होना अति आवश्यक है। गुरु के समान कोई दूसरा सगा नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के प्रति सम्मान हमारे मन में अवश्य होना चाहिए। सतगुर मिल्या ते का भया, जे मनि पाड़ी भोल, पासी बिनटा कप्पड़ा, क्या करे बिचारी चोल। कबीर कहते हैं कि यदि सतगुरु हमें मिल गए ते का भया, तो क्या हुआ। जे मनि पाड़ी भोल, कि सतगुरु हमें मिल गए पर हमने इस गुरु का सम्मान ही नहीं किया, हमारा मन ही इधर उधर से विचरण करता रहा, तो फिर सतगुरु के मिलने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो चंचलताओं में भटक रहा है। पासी बिनठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल, अर्थात जो बिनठा कपड़ा होता है उस कपड़े को पासी बिनठा क्या करे बिचारी चोल, अर्थात चोल में रहने वाला जो मनुष्य है या जो कपड़ा है उसको चाहे कितना ही धो दिया जाए, परंतु अगर उसमें से मैल ही नहीं निकलता है तो वह व्यर्थ है। अर्थात कपड़े को धोने के बाद में जिस प्रकार से वो मैल रहित हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु के द्वारा भी शिष्य को इस प्रकार से धो दिया जाता है कि वह विकार रहित होकर सच्चा ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। सतगुरु साचा सूरिवा, ताते लोही लोहार, कसना दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। आगे अगली साखी में कबीर कहते हैं कि सतगुरु जो है वो एक सच्चा ज्ञानवान होता है। अच्छे गुरु के बिना अच्छे शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जैसे लोहार कच्चे लोहे को गर्म करके उसे सुंदर रूप में ढाल देता है, उसी प्रकार एक सच्चा गुरु भी अज्ञानी शिष्य को ज्ञान से युक्त कर देता है। कसना दे कंचन किया, अर्थात लोहार उस लोहे को पीट पीट कर उसे स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता है। ताई लिया तत्सार, इसी प्रकार से जो गुरु है वो भी परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान से अपने शिष्य को अवगत कराता है। निहचल निधि मिलाई तत् सतगुरु सास दी, निभजी में साजी गणा बांटे नहीं कबीर। कबीर कहते हैं कि जो सच्चा सद्गुरु है उसका जो सार है साहस और धीर और गंभीर होना भी
आवश्यक है। और जिस गुरु में साहस है, धीर और गंभीरता है, वही परमात्मा रूपी निधि से अपने शिष्य को मिला सकता है। निभजी में साजी गढ़ा कि संसार में जो पैदा होता है उसमें साझीदार बहुत सारे हो सकते हैं, बांटे नहीं कबीर। पर कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा का ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह ज्ञान बांटने योग्य नहीं है, अर्थात उस ज्ञान को एक सच्चे शिष्य को ही दिया जा सकता है जो उस ज्ञान को की रख रखाव कर सके। सदगुरु हम सुरीची करी, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीजी गए सब अंग। कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने हमसे एक बात कही और उसी बात का हम मनन करते रहे, मंथन करते रहे, तो एक दिन वो हम पर प्रसन्न हो गए, अर्थात परमात्मा हम पर प्रसन्न हो गए। बरसा बादल प्रेम का कि उस जैसे ही परमात्मा प्रसन्न हुए, अंतरिक्ष से एक प्रेम रूपी बादल की वृष्टि हुई और उस वृष्टि के हमारे शरीर पर गिरते ही हमारी अंतरात्मा तक के समस्त अंग उस बादल की वृष्टि से भीग गए, अर्थात ज्ञान रूपी वृष्टि हुई और उस वृष्टि से हम भीग गए, अर्थात हमने सच्चे गुरु की शरण में रहकर हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।